बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो बातें कवर करने जा रहे हैं। पहला तो आपका सवाल है कि क्या, ये आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, कि क्या बिटकॉइन जो है वो 2022 में अपनी कदर खो देगा, इसका जवाब ढूंढेंगे। और दूसरा जो है वो न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया में 2021 में 126 टाइगर्स हलाक हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हलाक हुए हैं, पहले हम इसी न्यूज़ को कवर कर लेते हैं ताकि हमें इसको फाइनल कर दें। और वो ये है कि सबसे ज़्यादा तादाद मध्य प्रदेश में थी। हम इस पर बात कर क्यों रहे हैं, यानी कि 2021 में जो है 126 टाइगर्स, जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया भर में जो वाइल्ड लाइफ को संभालते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, इन तमाम चीज़ों की कदर है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पांडा की बात करेंगे तो हम सवाल चाइना से करते हैं कि संभाल रहे हो, उसकी नस्ल को बढ़ा रहे हो। ऐसा ना हो जाए कि आने वाले लोगों के लिए पांडा जो है एक कहानी में रह जाए और उसके बाद कोई इसका वो ना हो, गायब ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो ये जिम्मेदारी चाइना की है। इस तरीके से जिन ममालिक में जो भी जानवर ज्यादा हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको संभाले। तो क्या उसमें भारत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? क्योंकि जिम्मेदारी हर मुल्क की है कि संभाले। यहां पर एक ही साल के अंदर 126 टाइगर हलाक हुए। तो खबर ले लेते हैं। खबर क्या है? खबर वहीं से ले लेते हैं। कहते हैं कि इंडिया में शेरों की हिफाजत और उनकी पनाहगाहों की हिफाजत के लिए काम करने वाले इदारे नेशनल टाइगर्स ने बताया है कि 2021 में 126 टाइगर हलाक हुए। और इंडियन न्यूज NDTV के मुताबिक हम ये खबर दे रहे हैं आपको कि सबसे ज्यादा हलाकतें जो हैं, 44 हलाकतें, वो रियासत मध्य प्रदेश में हुई हैं। इसके बाद 26 टाइगर महाराष्ट्र में और 14 कर्नाटक में हलाक हुए। कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो है हम इसलिए ही सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमें अपने आने वाली नस्लों को, आने वाले जो हमारी जनरेशन होगी, उनके सामने हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी जानवर हैं ये हमारे लिए सरमाया भी हैं। ऐसा ना हो कि जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं कि फलां जानवर हुआ करता था, डायनासोर हुआ करता था या फलां हुआ करता था, वो ये ना हो जाए। ये जो एलिफेंट हैं या ये जो भी जानवर हैं, ये तमाम की, और टाइगर्स तो हमारे लिए बहुत अब कम रह गए हैं, टाइगर से बेहतर रह नहीं गए हैं। ये जो शेर है ना, ये जो नस्ल है, ये बहुत कम रह गई है। ये अब लाखों में नहीं रह गए हैं, ये अब हजारों में हैं। इनकी हिफाजत करना पूरी दुनिया पे एक साथ फर्ज है। जब हम इनकी हिफाजत की बात करते हैं, जब हम जानवरों की हिफाजत की बात करते हैं, तो इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, फिर ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी होती है। अब आ जाइए आप दूसरी न्यूज के ऊपर, और वो ये है कि आपने बिटकॉइन के बारे में पूछा है कि 2022 में क्या होगा, क्योंकि ये इसका ताल्लुक क्रिप्टो करेंसी से है। और क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी करेंसी जो है इस टाइम बिटकॉइन ही है। 2021 में डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा कहते हैं देखा गया। क्रिप्टो करेंसी के माहिरीन आइंदा साल के लिए ऐसी कोई पेशेंगोई कर नहीं रहे। मतलब आप पहले कंफर्म कर लें कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हम फिर भी नोटिस करेंगे। वो ये है कि फ्रांसीसी खबर एजेंसी से पूछते हैं, AFP, वो कहता है कि 2020 और अप्रैल के दरमियान बिटकॉइन कीमत में 3 गुना इजाफा हुआ। कैन यू इमेजिन? 3 गुना, ठीक है। और वो $60,000 क्रॉस कर गई थी। ताहम नए साल कबल इसने अपनी कदर कुछ खोई थी और अब इसकी कीमत इस टाइम $50,000 है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फंड ARK 36 के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोकास कहते हैं कि कीमत में हालिया उतार चढ़ाव डिजिटल सरमायाकारी की मार्केट में गैर यकीनी कैफियत पैदा हो गई है। इस टाइम कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, मतलब इसकी कदर कितनी बढ़ सकती है, कितनी कम हो सकती है। गैर यकीनी की सूरत हाल है। फिर कहते हैं अप्रैल में बिटकॉइन की कदर में इस वक्त इजाफा हुआ जब क्रिप्टो करेंसी के खरीदो फरोख्त वाली कंपनी बिटकॉइन बेस ने स्टॉक मार्केट में डेब्यू किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन में चेंजिंग कब आई? इसकी जो आखिरी वैल्यू पहुंची थी इंतहा, वो थी $66,000। बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी कि यू कैन इमेजिन, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन इसके अंदर उतार चढ़ाव कब तेजी से देखा गया? जब एलन मस्क जो हैं उसने इसके बारे में कुछ कमेंट्स पास किए और उसके बाद इसका अप एंड डाउन बहुत तेजी से देखा गया। बाज माहिरीन के मुताबिक 2022 में दाखिल होते ही बिटकॉइन का अपनी हरीफ करेंसी एथेरियम की साथ मुकाबला बढ़ने का इम्कान है। यानी कि जिसकी कंपैरेटिव करेंसीज हैं, डिजिटल करेंसीज हैं, वो इसके सामने खड़ी हो जाएंगी जिन्हें कंट्रीज सपोर्ट है। और वो इसको, अगर वहां पर सरमायाकारी बढ़ेगी तो फिर डेफिनेटली बिटकॉइन जो है वो गिर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो नहीं गिरेगा। लेकिन इसके बारे में पेशेंगोई कोई नहीं करने जा रहा, कोई नहीं मालूम कि क्या होगा।
क्रिप्टो करेंसी मार्केट के हवाले से मालूमात फराहम करने वाली साइट कोइन गैकू के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी सेक्टर की मजमूई मालियत वैल्यू $2 ट्रिलियन है। अगेन यू कैन इमेजिन $2 ट्रिलियन, जिसमें बिटकॉइन की कदर है $900 बिलियन। ये एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक मार्केट तो ये है जिसके अंदर $2 ट्रिलियन रखे हुए हैं, जिसके अंदर $900 बिलियन के बिटकॉइन है। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। मतलब आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपको इमेजिन करना हो तो चलें, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ लोग इस पर बात फिर करेंगे कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या मिसाल दे रहे हो। लेकिन हम अपनी डिजिटल करेंसी के ऊपर आके इसको रोक देते हैं कि आप समझ सकते हैं कि $2 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है और $900 बिलियन का मतलब क्या होता है। अगर $100 बिलियन पाकिस्तान के पास हो तो हम कर्जे से फारिग हो सकते हैं। ठीक है जी, मैं छोटी बात कर रहा हूं। ठीक है, $100 बिलियन का हमारे पास हो, यहां $900 बिलियन का तो बिटकॉइन बन के बैठे रखे में। बहरहाल अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।